सोच क्या है, उनके विचार क्या है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन वो क्या सोचते हैं जब मुसीबत आती है। तो मेरा ये मानना है कि उनको मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि वो जब लोगों के रहबर बन जाते, जब परिवार कहते हैं मलार को, तो उनका भी मुंह खोलना जरूरी था कल, तो उन्होंने मुंह नहीं खोले। खैर, मैं उनकी बात तो नहीं करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम संविधान को मानने वाले, हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हम अपने वतन से उतनी मोहब्बत करते। जब अंग्रेजों को भगा दिया गया तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो उठ के आते हैं और कुछ न कुछ वर्गलाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो मुसलमान खामोश रहे। मुसलमान अपने संवैधानिक हक के तरीके से, इस संविधान के तहत हम अपने हक को लेकर रहेंगे। अजान देने में और अजान यहाँ पर जो हो रही है मस्जिदों में, वो होती रहेगी इंशाल्लाह। और रही बात भोंगे उतरने की, तो कहीं कोर्ट के आदेश में भोंगा उतरने की बात नहीं है। वो डेसिबल के हिसाब से वो अजान होगी। और इंशाल्लाह ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया जैसे को कल लौटाया गया मालौनी पुलिस से, वैसे ही हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर ऐसे कोई भी नेता आ गया बीजेपी का, तो हम काले झंडे भी दिखाएंगे, पूरी तरह से मोर्चा करेंगे, धरना करेंगे। संविधान ने हमें राइट्स दिया है, उस संविधान के हिसाब से हम अपने रोड पे उतरेंगे और अपने हक की आवाज को उठाएंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग खामोश नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आज भी मलार वंचित है विकास के कामों से, किस तरह से तगड़ा जवाब दिया जाएगा? देखिए, अभी वंचित तो है, लेकिन फिलहाल अभी जनता समझ रही है। जनता को गलत तरीके से बोला जाता है। यहाँ पर कुछ लोग जीत के आने के बाद कहते हैं हम पैसे के बल पे जीत गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मालौनी के लोग बिकाऊ नहीं है। जो टैग किसी ने लगाया है तो उस टैग को भी मालौनी की जनता हटाएगी, क्योंकि मैं मालौनी करूँ, मैं मालौनी की जनता के साथ रहती हूँ, उनके साथ उनके दुख को बांटती हूँ। मेरे मालौनी का देखते हैं कि हर छोटे बड़े मसले पे जब मैं बोलती हूँ, कुछ मसले पे इनके कहना है, यहाँ के कुछ लोग जो जीते वो कहते हैं कि छोटा मसला है, ये बड़ा मसला है, इसमें भाई नहीं बोलेंगे। तो भाई कब बोलेंगे? जब हमारा रोड छीन ले गया तब भी भाई नहीं बोले। जब मस्जिदों की अजान की और भूमि उतारने की बात है तब भी भाई नहीं बोले। तो भाई कब बोलेंगे? कि चुनाव के समय भाई बन के आ जाएंगे? अरे कुछ तो बोलो, कभी तो बोलो। क्या मुसलमान ऐसे इस तरीके से व्यवस्था रहेगा? जब आते हैं पारिवारिक बनते हैं, परिवार के भाई बन जाते, तो अब उठो, जब परिवार पर मुसीबत आए तब कुछ बोलो। तो मैं तो कहना चाहती हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हर एक मुद्दे पे खड़ी होगी और संवैधानिक तरीके से हम सबको लेके चलेंगे। हम नहीं चाहते कोई हमारा हिंदू भाई हमसे नाराज हो जाए। हम हिंदू भाई को भी साथ लेके बैठेंगे, हिंदू मुसलमान साथ चलेंगे, गंगा जमनी तहजीब को हम साथ में लेके चलने वाले, ईद दिवाली साथ मनाने वाले। तो हम अपने भाई को भी नाराज नहीं करें। लेकिन कुछ बीजेपी के जो कुछ ऐसे नेता है, उनको करारा जवाब इंशाल्लाह हम देंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसी धर्म की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे।